मॉर्निंग उदय सिंह, वेरी गुड। पूनम, वेरी गुड मॉर्निंग। वीर सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बनवारी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब ध्यान देना, कल अपने क्लास में मानसून वाला जो पार्ट है हमने शुरू किया था। ठीक है, कल की जो हमारी क्लास है उसमें हमने मानसून वाला जो पार्ट है वो शुरू किया था और उसमें वर्षा ऋतु को देखा था। अब ध्यान देना, अभी जैसे किसी बच्चे का डाउट है, वो कह रहे थे कि सर ऑप्शन में अगर पूछा जाए कि राजस्थान में मानसून आगमन होता है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सर हम दक्षिण पश्चिम करें। जैसे अभी पटवार का एक पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन था, बी ऑप्शन था आपका उत्तर पश्चिम, सी ऑप्शन दे दिया आपका उत्तर पूर्व और डी ऑप्शन दे दिया आपको दक्षिण पूर्व। ठीक है, अब ध्यान देना हमने कहा कि राजस्थान की जब हम बात करते हैं, राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है इधर से तो कौन सी आती है आपकी, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये बच्चों को कईयों को डाउट होता है। इधर से हमने कहा कौन सी आती है आपकी, अरब सागर की शाखा। ध्यान से देखें इसको। अब दिशाओं की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये कौन सी उत्तर दिशा है, ये कौन सी आपकी दक्षिण दिशा है, ये कौन सी पूर्व दिशा है और ये कौन सी आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तो किससे हो रही है आपकी, किससे हो रही है आपकी, बंगाल की। सबसे पहले प्रवेश कौन कर रही है, सबसे पहले प्रवेश की अगर बात करें तो कौन सी है, अरब सागर की। अब कईयों को लगता है कि सर ये क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा, ये कौन सी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा। अब ध्यान देना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इन पे नहीं जाना है, उत्तर अरब सागर की शाखा पर, बंगाल की खाड़ी की शाखा पर। आप सभी को पता है कल की क्लास में हमने बात की थी कि मैंने कहा ये भारत है और इधर से ये मानसून शाखा आ रही है। ये कौन सी आपकी दक्षिण पश्चिम शाखा, कौन सी थी आपकी दक्षिण पश्चिम शाखा। यहीं आगे दो भागों में बढ़ जा रही थी, एक तो आपकी अरब सागर में और एक दूसरी कौन सी आपकी बंगाल की खाड़ी में। कुछ में बढ़ जा रही थी बंगाल की खाड़ी में। अब ध्यान देना, देखो मैन शाखा कौन सी है आपकी, अगर मैन शाखा की अगर बात करते हैं तो मैन शाखा कौन सी आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अगर इसी को अगर हटा दे तो क्या बंगाल की खाड़ी की और अरब सागर की शाखा आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो ध्यान रखना, तो इसमें जो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखना यहाँ पर ये दिमाग मत लगाना कि अरब सागर की शाखा किधर से आ रही है, दक्षिण पूर्व से, तो दक्षिण पूर्व में आप जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अपने यहाँ पर मानसून के आगमन का मेन कारण जो है वो क्या है, मेन जो शाखा है वो कौन सी आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो ऐसा वहां पे आए तो इतना, क्योंकि किसी क्वेश्चन पे आप ज्यादा सोचने लग जाते हो, ज्यादा दिमाग लगाते हो तो गलत होते हैं। तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो सीधा सा आपका आंसर आए तो ये मत देखना कि बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है तो हम दक्षिण पूर्व कर दें, दक्षिण पूर्व नहीं आएगा इसमें। आंसर आपका क्या रहेगा, दक्षिण पश्चिमी रहेगा, क्योंकि मेन शाखा तो यही है ना। इसी से आगे जाके अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वो दो भागों में बढ़ती है। ठीक है, चले आगे आगे। हाँ बिल्कुल, ए आंसर रहेगा। ये कल हमने देखा था कि भाई हमारा जो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है वो आता है उसके बारे में। उसके बाद में आप लिखना मानसून का निवर्तन, आगे लिखना मानसून का निवर्तन, मानसून का निवर्तन। ठीक है, निवर्तन का मतलब क्या होता है, मानसून का वापस लौटना। मानसून का साथ साथ लिखेंगे सभी, मानसून का वापस लौटना, मानसून का वापस लौटना। ठीक है, मानसून का वापस लौटना। अब एक बात बताओ, हमने कहा कि भाई जो मानसून का आगमन हुआ था, आप कहेंगे सर मानसून का आगमन हुआ था वो कौन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से हुआ था। किससे हुआ था, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अब ये इस दिशा से जब आपका मानसून आ रहा है तो मानसून का क्या हो गया, ये तो मानसून का क्या हो गया आपका आगमन। आप कहेंगे सर ये मानसून का क्या हो रहा है, आगमन। और निवर्तन का मतलब कहेंगे मानसून का वापस लौटना। तो वापस लौटेंगे तो आप कहेंगे आया जब तो दक्षिण पश्चिम दिशा से, लौटेगा तो वापस ऐसे जाएगा तभी तो लौटना होगा उसका। तो मानसून का लौटना, तो अब ध्यान देना, ये तो आपकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम। अब वापस आएगा तो ये दिशा कौन सी होगी, आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा। अब मानसून लौटता है तो उस शाखा क्या होगी, बदल गई। मानसून जब वापस लौटेगा तो शाखा क्या हो गई, बदल गई। तो निवर्तन की अगर बात करते हैं, निवर्तन की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मानसून जब लौटता है तो कौन सी शाखा के रूप में लौटता है, उत्तर पूर्वी। तो आप इसी में लिखेंगे कि उत्तर पूर्वी शाखा, उत्तर पूर्वी शाखा के रूप में, शाखा के रूप में वापस लौटता है, वापस लौटता है, उत्तर पूर्वी शाखा के रूप में वापस लौटता है। अब दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि इसका निवर्तन होता क्या, मानसून का निवर्तन होता कब है। ध्यान देना, एक तो आप कहेंगे सर भारत में मानसून का निवर्तन है वो कब देखने को मिलेगा, भारत में। और एक आप कहेंगे सर राजस्थान में कब देखने को मिलेगा, किस माह में। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन जनरली आपसे और पूछा जाता है कि राजस्थान में मानसून का जो काल है वो किस माह से किस महीने के बीच में रहता है। तो ध्यान रखना, आपको पता है कि राजस्थान में जब मानसून आता है कब आता है, आपकी लगभग 15 जून को। कब आता है, 15 जून को ये राजस्थान में मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। क्या करता है, राजस्थान में प्रवेश करता है। कोई डाउट इसमें, कल चर्चा हुई थी। अब ये जून से लेकर क्या आएगा, जुलाई,
क्या आएगा, जुलाई। जुलाई के बाद में आपका अगस्त। अगस्त के बाद में क्या आएगा, सितंबर। सितंबर, ध्यान रखना जून से लेकर आपका सितंबर तक मानसून जो प्रभावी रहता है आपका कहाँ पर, राजस्थान में। और सितंबर में ये वापस से क्या है, लौटना शुरू करेगा। जब वापस लौटने की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर वापस जो मानसून लौटेगा, तो यहाँ पर राजस्थान में अगर कहें कि मानसून है, आप कहेंगे सर राजस्थान में मानसून काल है, मानसून जो काल है, मानसून काल है वो कब से कब है, आप कहेंगे सर जून से सितंबर। कब तक है, जून से सितंबर, ठीक है। लेकिन भारत में अगर कहें कि भारत में मानसून का काल क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में मानसून का काल क्या है, भारत में मानसून काल है, मानसून काल है वो कब से कब है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर जून में प्रवेश करता है। और कितनी जून को, 1 जून को प्रवेश करता है। मुख्य भूमि वैसे तो 25 सितंबर को अंडमान निकोबार पे आ जाते हैं, लेकिन मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 1 जून को प्रवेश करता है। और 1 जून से ये कहाँ तक रहता है, अक्टूबर माह तक। कब तक रहता है, अक्टूबर तक। कब तक रहता है, अक्टूबर तक। अगर भारत में पूछा गया है कि भारत में मानसून है वो कितने समय तक रहता है, मानसून का आगमन, तो आप कहेंगे सर जून से लेकर अक्टूबर तक। लेकिन राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में कब तक रहता है, तो आपको अक्टूबर नहीं करना, वहां से जून से सितंबर। क्यों, क्योंकि राजस्थान है, देखो आप कहेंगे सर राजस्थान है ये, अगर हम बात करें ये राजस्थान इधर और बाकी भारत इधर है। अब यहाँ पर पहुंच सबसे लास्ट में पहुंचेगा, एक तो देरी से पहुंचता है, अब इससे आगे तो जाएगा नहीं, और यहाँ से लौटेगा तो इधर वाला क्षेत्र ही सबसे पहले लौटेगा। तो आप कह सकते हो राजस्थान में जो मानसून है सबसे देरी से आता है और सबसे पहले लौट जाता है। और सबसे पहले लौटेगा तो यहाँ से तो क्या है, सितंबर माह में लौटना शुरू होगा। और सितंबर माह में लेकिन भारत में ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और जब यह अक्टूबर माह आएगा तो अक्टूबर माह में ये भारत से वापस लौटना शुरू करता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर कहें कि भारत में मानसून का वापस लौटना कब से होता है, तो आप कहेंगे सर भारत में मानसून अक्टूबर माह में लौटता है। कब लौटता है, अक्टूबर में। और वहीं पर राजस्थान में मानसून कब लौटता है, किस माह में, अभी देखो सितंबर में। कब लौटना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे सर राजस्थान में जो मानसून है वो सितंबर माह में क्या है, वापस से लौटना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, अगर पूछे कि अवधि कितनी है, कौन से महीने से कौन से महीने के बीच में राजस्थान में वर्षा की अवधि रहती है, तो कहेंगे जून से लेकर सितंबर। भारत में पूछे तो आप कहेंगे जून से लेकर अक्टूबर। वापस कब लौटेगा, तो आप कहेंगे सर राजस्थान में जो वापस लौटता है, तो आप कहेंगे सर सितंबर माह में क्या होगा, सितंबर माह में ये क्या है, राजस्थान से क्या है, वापस लौटना शुरू कर देता है। राजस्थान से ये सितंबर माह में वापस से क्या है, लौटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यही आपको जल्दी से आप नोट कर लेनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान में मानसून की अवधि है या मानसून का काल है कब से कब है, तो उसमें ध्यान रखना आपका जून से अक्टूबर भी दिया हुआ था ऑप्शन में, और जून से सितंबर भी दिया हुआ था। तो ध्यान रखना अक्टूबर, भारत पूछे तो अक्टूबर जाना है, राजस्थान पूछा है तो कहाँ जाना है आपको, सितंबर माह में। तो जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। माइक बंद है, माइक बंद नहीं है, माइक बंद है, है? ये ऐसे उतार लो, समझ नहीं समझोगे इसमें। लिखो भाई, लिखो राजस्थान में, जल्दी से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखते रहें। राजस्थान में मानसून अवधि, मानसून अवधि या आप कहें काल को लिखेंगे जून से सितंबर। ठीक है, वहीं पर अगर नीचे आप लिखना भारत में, भारत में आप कहेंगे जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर। वहीं पर लिखेंगे राजस्थान से मानसून का निवर्तन, तो आप कहेंगे सितंबर से। वहीं पर आप लिखेंगे भारत में अक्टूबर, अक्टूबर, भारत में अक्टूबर। आवाज़ धीरे आ रही है, अभी अभी सही आ रही होगी। नंदकिशोर ए, नंदकिशोर कहाँ, बाहर चाय की थड़ी पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं। पूनम, माइक बंद, माइक चालू है। परवीन, पवन मेघवाल, ठीक है बिल्कुल, आप बताइए। राजेश, ठीक है। कन्हैया लाल, राधे राधे। है, नहीं जुलाई में वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा है वो होती है। आप लिख लो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, लिख लो, इसी में मैं साथ साथ लिखवा दे रहा हूँ। लिख लो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त। वैसे अगस्त ही होते हैं, वैसे तो अगस्त ही कर लीजिए, अगस्त। जुलाई अगस्त होता है, अगर ऑप्शन हो तो जुलाई अगस्त भी कर लेना, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में।
जीवाराम इनोक क्या कह रहे हैं आप समझाने में? ओके क्या है? हेमंत राधे राधे। ओके ठीक है। पवनों की दिशा बता दे रहा हूँ। 1 मिनट इतना हो गया आपका? बस 1 मिनट। अब ध्यान देना, पवनों की दिशा लिख लीजिए। राजस्थान में लौटता मानसून, उसमें लिखना राजस्थान में, राजस्थान में लौटते मानसून की दिशा, लौटते मानसून की दिशा। तो राजस्थान में लौटते मानसून की दिशा लिखेंगे उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। उसी में लिखेंगे भारत में, भारत में लौटते मानसून की दिशा, लौटते मानसून की दिशा। तो उसमें लिखेंगे आप उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। उसी में आप लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को, राजस्थान को दो भागों में, दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है। वहीं पे लिखेंगे, ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक ओलावृष्टि, ओलावृष्टि जयपुर में, जयपुर में। और इसमें आप ध्यान रखना, इसमें आप जुलाई ही कर लीजिए। अगर दोनों ऑप्शन, वैसे जुलाई अगस्त आता है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो जुलाई आप करेंगे, जुलाई में ज़्यादा करेंगे पीछे वाले में। अगर वैसे आए जुलाई अगस्त, अगर दो दो महीने का है तो आपको करना है जुलाई अगस्त। अगर एक महीना पूछा है तो आप करेंगे जुलाई उसमें। ठीक है। ओलावृष्टि क्या होती है? आपको सभी को पता है, ओले गिरते हैं, वो क्या है? ओलावृष्टि। ठीक है। खड़ वृष्टि क्या होती है? उसको भी लिख लीजिए, खड़ वृष्टि अचानक से, अचानक से वर्षा होकर कुछ समय में रुक जाना, कुछ समय में रुक जाना, इसी को आप क्या कहते हैं? खड़ वृष्टि। एक आपका दोगड़ा भी लिख लीजिए, दोगड़ा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दोगड़ा क्या होता है? दोगड़ा, दोगड़ा की अगर बात करते हैं तो दोगड़ा आपका क्या है स्थानीय भाषा में? प्रवीण यादव, अंकित कुमार यदुवंशी नाम है पूरा। पवन भोपाल से, राम राम, बिल्कुल। राजेश बैरवा लालसोट में। 15 सितंबर के बाद, हाँ। ठीक है। वहीं पे दोगड़ा क्या है? राजस्थान में, राजस्थान में स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में मानसून को, वर्षा काल को, या ऐसा कह सकते हो, वर्षा काल को, वर्षा काल को कहा जाता, कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भाई दोगड़ा क्या है, तो अपने जैसे मानसून बोलते हैं ना, तो वैसे ही राजस्थान में स्थानीय भाषा है, उसमें क्या बोला जाता है? दोगड़ा के नाम से जाना जाता है। खड़ वृष्टि, खड़ वृष्टि का मतलब है कि बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, निर्जन क्षेत्र, अचानक से बादल बने और अचानक से वर्षा हुई और कुछ समय में रुक गई। कन्हैयालाल सर, प्री में भी यही टाइम रहेगा क्या? थोड़ी जीके का अलग अलग, वो देखेंगे उसको। प्री एग्जाम की अगर बात करें, किसकी बात करें, क्लासों की बात कर रहे हैं कन्हैयालाल पहले तो?
अतिवृष्टि क्या होती है? अत्यधिक जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। और आपका वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? ये दोगड़ा नाम है। जैसे आपने लू नहीं, नाम नहीं है एक लू, वैसे दोगड़ा एक नाम है जो क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, जो वर्षा काल होता है ना, वर्षा आती है, उसी को आप क्या कहते हैं? दोगड़ा, स्थानीय भाषा में। सर करंट जीके में राजस्थान का आएगा या इंडिया का? देखो करंट जीके में आपका राजस्थान का वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा, इंडिया का आएगा पर इंडिया का इतना नहीं है, राजस्थान का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा। पिछला पेपर किसी ने दिया था टेक्निकल हेल्पर का? कितने क्वेश्चन थे टोटल राजस्थान के? 30? फर्स्ट में, सेकंड में? सेकंड में 30, टोटल 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन के आसपास है। हो गया। अब ध्यान देना, एक शब्द और लिख लें यहाँ पे, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, उसमें लिखें वर्षा का अचानक, अचानक मूसलाधार, मूसलाधार रूप से गिरना। ठीक है, उसमें आप कह सकते हो कि भाई 24 घंटे में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होना। कहने का अर्थ है कि एक 24 घंटे में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा अगर कहीं क्षेत्र में होती है, उसी को हम क्या कहें? क्या है? अतिवृष्टि। वहीं पर आप कहेंगे सर वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो उसमें लिखें पर्वतों का मानसूनी पवनों का पवनों के विमुख है, मानसूनी पवनों के विमुख विमुख ढाल, ढाल का प्रदेश, विमुख ढाल का प्रदेश। मैंने वैसे समझाया था पहले, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं बता दूंगा आपको। व्यक्ति, राजस्थान के व्यक्तित्व है, देखो वैसे तो क्या है, अलग से नहीं होता। मूसलाधार वर्षा, देखो व्यक्तित्व है, अलग से कोई चैप्टर नहीं होता। जब हम राजस्थान वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आधुनिक राजस्थान को जो पढ़ेंगे, जो वहाँ पर आप देखेंगे किसान आंदोलन देखेंगे, जनजाति आंदोलन देखेंगे, प्रजामंडल आंदोलन देखेंगे, एकीकरण देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे व्यक्तित्व के नाम वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, और अलग से अगर व्यक्तित्व याद करने बैठोगे तो इतने जल्दी याद भी नहीं होंगे। तो उसमें कुछ व्यक्तित्व ऐसे बच जाते हैं जिनको अलग से पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपके साहित्य के आ जाते हैं कोई। ठीक है, कोई अलग कोई पुस्तक के कोई राइटर वगैरह हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर व्यक्तित्व आपके उसी इतिहास वाले पार्ट में कवर हो जाते हैं। हो गया? क्या चीज़? पर्वतों का मानसूनी पवनों के विमुख ढाल का प्रदेश, पर्वतों के, अच्छा ऐसे कर लो, यहाँ पे क्या कर लेना, यहाँ पर के कर लेना, पर्वतों के मानसून पवनों के विमुख ढाल। कहने का अर्थ है, देखो ये देखो क्या है, पर्वत है, समझ ले। ठीक है, और इधर से आप कहेंगे सर मानसूनी पवन आ रही है, इधर से क्या आ रही है? मानसूनी पवनें आ रही हैं, मानसूनी पवन। और ये जिस पर्वत के इस ढाल पर आ रही है इसको बोलता है अभिमुख ढाल। कौन सा है? अभिमुख ढाल। और इसकी दूसरी साइड का है विपरीत जो ढाल है, इसको बोला जाता है विमुख ढाल, विमुख ढाल। अब इस वाले क्षेत्र में तो ये मानसूनी पवनें जब ऊपर उठती है तो यहाँ पर क्या होता है? बादल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बादल का। इस वाले क्षेत्र में तो क्या होती है? अच्छी वर्षा करवाती है। और इधर वाले क्षेत्र में जब वायु ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर जब नीचे आती है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती, इस वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। और इसलिए इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या बोला जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। और मैं अभी पहले बता चुका हूँ यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती है, अभी वापस से बताऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। पुराने जो क्लास है उसमें देखना, उसमें मैंने बताया है क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आएगी तो तापमान में क्या है? वृद्धि होती है। और ताप ऊपर से जब ठंडी वायु जब नीचे आएगी तो उसमें प्रसार होगा, और प्रसार होगा तो उसमें संघनन नहीं होगा, और संघनन नहीं होगा तो आपका वर्षा नहीं होगी। ठीक है, अभी आगे चलिए, आगे हेडिंग डालिए आप, शीतकालीन, शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा। सर कृपया करके ऑनलाइन वालों के कमेंट्स पर थोड़ा कम ध्यान दो,
थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, कोर्स ज़्यादा है। देखो, ऑनलाइन वाले पे ध्यान कब देते हैं, जब आप लिख रहे होते हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको बीच में छोड़ दिया है और बीच में ऐसे ध्यान दे रहे हैं। जब या तो है कि भाई मैं आपको लिखने का समय नहीं दूँ, सीधा पढ़ाते जाऊँ हैं, उसमें ध्यान दें, उसमें लिखें। इस समय राजस्थान में वर्षा, राजस्थान में वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है। इन्हें इन्हें स्थानीय भाषा में मावठ नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मावठ नाम से। उसी में आप पे लिखेंगे। इन्हीं का अन्य नाम उसमें लिखेंगे। पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात, पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है। उसमें लिखना इसकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से होती है। ठीक है। इन चक्रवातों का उद्गम भूमध्य सागर से होता है, इन चक्रवातों का जो उद्गम है कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। पवन प्रकाश, टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन दो सर। एक समझ नहीं आता मेरे को तो बच्चों का, क्या है क्या विडंबना है। कभी कभी तो लगता है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूं। नहीं, वास्तविकता है ये कि बच्चे हैं, उनको लगता है कि एक सर के पास ऐसा कोई भाई अलादीन का चिराग होगा, उसको घसेंगे और कुछ चीज़ें आपको दे देंगे और वो क्या है, आपका आंसर आपका पेपर में हो जाएगा। समस्या दोनों तरफ से है। समस्या दोनों तरफ से क्या है? कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले से क्या है आपकी कोचिंग कर चुके हैं, उनका 2 से 3 से पता नहीं चौथी बार कोचिंग कर रहे हैं, 5वीं बार कोचिंग कर रहे हैं और वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। और वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप एक जलवायु टॉपिक है, जलवायु को 1 घंटे या 2 घंटे में ख़त्म कर दो। क्या कर दो? 1-2 घंटे में ख़त्म कर दो, काम की चीज़ें लिखवा दो और ख़त्म कर दो। दूसरी तरफ ऐसा बच्चा है जो पहली बार आया है, एक फ्रेशर बच्चा है जो फर्स्ट टाइम आपकी कोचिंग कर रहा है और वो चाह रहा है कि सर थोड़ा सा हमें क्या है कि चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाए। है? अब एक चीज़ है, अब लिखवा दें, फैक्ट लिखवा दें, इसमें जैसे कुछ कह रहे हैं कि लाइनर लिखवा दो, लाइनें लिखवा दो। है? अब लाइनें क्या, वहाँ पे क्या डब्बा लेके जाओगे एग्जाम हॉल में जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है चीज़ों का? है? और वहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी। आपको क्या लगता है, जैसे मैंने लाइन लिखवा दी, सेम डिटो क्वेश्चन आता है कि वहाँ पे आपको क्या लगता है? मैं सीधा लिखवा दिया कि भाई पश्चिमी आपका जो विक्षोभ है, भाई कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो माउट आप याद कर लेते हो। थोड़ा सा भी कह दिया कि भाई पश्चिमी विक्षोभ है, उसमें आ गया कि भाई आपका कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, तो डब्बा गोल आपका। क्या करोगे फिर वहाँ पे? तो पता नहीं, ये तो समय का अभाव है। ठीक है। और एक के बच्चों की नीयत, और जो ये कहते हैं पॉइंट लिखवा दो, कोई ये कहते हैं कि भाई सर इतना समय क्यों लगा रहे हो। और सबसे बड़ी विडंबना वो है कि वो वैसे बच्चे हैं जो आज अभी तक 20 से 25 एग्जाम दे चुके हैं, 20 से 25 या 30 का आंकड़ा भी छू चुके होंगे। वो बच्चे ये कहते हैं कि सर ऐसा करवा दो। अच्छा, वैसे तुम्हारे वाले तरीके से सिलेक्शन होना था तो कब का हो गया होता, तो क्यों बैठे हो अभी तक तुम? जब तुम्हारा वाला तरीका ही था, जब उसी से तुम्हें चाह रहा था कि भाई, जब सर को भाई आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि सर ऐसे पढ़ा दो, जब इतना ही तुम्हें ज्ञान है तो यहाँ क्यों बैठे हो? फिर पढ़ लो भाई, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें लिखा है, लाइनें तो वहीं लिखी है ना। कोचिंग का मतलब क्या है? लाइनें तो किताबों में भी लिखी हैं। तो कोचिंग का मतलब क्या है कि उन लाइनों का मतलब समझने के लिए तो कोचिंग ज्वाइन करते हो, या कि वही लाइन लिखने के लिए कोचिंग में आते हो आप? फिर पता नहीं कभी पर एक बच्चा ये कहता है सर ऐसा कर दो, दूसरा बच्चा ऐसा कहता है ऐसा कर दो, तीसरे की अलग ही कोई आर्गुमेंट होता है। अब टीचर को समझ नहीं आता कि करे क्या करें। अब सभी को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, जिसको भाई जैसा मिल रहा है वैसा कर ले। अब मेरा क्या जाएगा, मेरे तो भाई जल्दी से लिखवा के खत्म करना है। मेरे तो 2-4 फैक्ट बच भी जाएंगे तो मैं कह दूंगा भाई आपको चाहिए थे पॉइंट, जल्दी से जल्दी हो गया। तो अब मेरे भी तो प्रेशर है, आपसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर है। मेरे को आगे जाके जवाब देना पड़ता है कि सर हाँ सिलेबस कितना हुआ। ठीक है, बोले इतना लंबा सिलेबस से क्यों खींचा जा रहा है भाई, जब इतना डीप में आएगा नहीं, इतना नहीं आएगा। तो आपसे ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर होता है कि मेरे को भी जवाब देना पड़ता है आगे। पर मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरे को ये होता है कि चलो ठीक है, जब बच्चे पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ठीक से पढ़ लें, जो एग्जाम में जाए तो कम से कम 2-4 चीज़ें याद तो रहे उनके। सिलेबस करवाना अलग चीज़ होती है, समझाना अलग चीज़ होती है। फिर भी पता नहीं कुछ कुछ के पता नहीं अलग ही कीड़ा होता है।
ठीक है, वो भी कौन सा, प्लास्टिक वाला जो गलता भी नहीं है, कितना ही समझा लो है। उसी में आगे लिखो क्या, कौन सी वाली, ये वाली। देखो इन्हें क्या है, इनकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम से होती है। अगर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप ये है, मैं डायग्राम बनाऊंगा समझाऊंगा, लिखने का समय नहीं दूंगा, ठीक है, आप चाहो तो घर पे लिख लेना, ठीक है, समझ लो इसको। ये क्या है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये आएंगे, ये आपका अरब की खाड़ी है, या आप कहेंगे पारस की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और ये यहाँ पर आपको क्या है, इंडिया देखने को मिलेगा, और दक्षिण पूर्वी एशिया ये पार्ट है पूरा। आप कहेंगे सर ये पार्ट हमें क्या है, इंडिया का, हमें ये पार्ट हमें क्या इंडिया का देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे तो ये कहेंगे सर ये हमारा क्या है, ये एशिया महाद्वीप आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका भूमध्य सागर है, ये आपका क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और आपको पता है कि भाई आप कहेंगे कि सर हमने जो अक्षांशों की जब बात की थी, तो यहाँ पर एक तो 0 डिग्री क्या जा रही थी, 0 डिग्री, और यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारी एक जा रही थी आपकी रेखा कौन सी, 23.5 डिग्री, जो भारत के बिल्कुल लगभग बीच से जा रही थी, याद आ रहा है। और एक आपको पता है ये कि आपकी 66.5 डिग्री, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, 66.5 डिग्री को, ये भारत के ऊपर है, समझ लेना, ये भारत के ऊपर से जा रही, भारत के अंदर से नहीं जा रही, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान है कि आप कहोगे सर ये जो बेल्ट आपने बताया था 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री का, और ये क्या है आपका 66.5 डिग्री का, ये उत्तरी है, सारे के सारे उत्तर में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने बताया था क्या सर, ये कौन सा कटिबंध था आपका, उष्ण कटिबंध, कौन सा कटिबंध था, उष्ण। और ये क्या था आपका, शीतोष्ण कटिबंध, क्या था, शीतोष्ण कटिबंध। फिर आप कहेंगे सर एक रेखा आपने और बताई थी, एक रेखा आपने और बताई थी जिसका क्या नाम था आपका, यहाँ से जो जा रही थी, आप कहेंगे सर 30 डिग्री तक का, जो 30 डिग्री की जो आपकी जो रेखा थी यहाँ पर 30 डिग्री के बीच का, ये क्या बताया था आपने, उपोष्ण कटिबंध, याद आ रहा है आपको, ठीक है। अब क्या होता है कि ये भूमध्य सागर इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। ये दिशा कौन सी आपकी, आप कहेंगे सर ये दिशा कौन सी आपकी, पश्चिम दिशा है, कौन सी, पश्चिम दिशा है। और ये दिशा कौन सी, आप कहेंगे सर पूर्व दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, कोई डाउट। अब ध्यान देना, अभी क्या होता है कि जब यहाँ पर सर्दियों में जो ये भूमध्य सागर होता है, यहाँ पर पश्चिमी पवनें चलती हैं ऐसे, और ये पश्चिमी पवनें इस भूमध्य सागर में प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करके यहाँ पर क्या करती हैं, चक्रवातों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अब ये चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं आपके, भूमध्य सागर में। यहाँ पर रास्ते में जो आप आओगे, यहाँ पर आपको एक कैस्पियन सागर पड़ता है, यहाँ पर आओगे इधर की साइड में एक सागर पड़ता है जिसका क्या नाम है आपका, कैस्पियन सागर। ये क्या आपका, कैस्पियन सागर, ठीक है। इधर की अगर बात करेंगे तो इधर कहेंगे सर ये क्या है आपका, इराक है, इराक है। इधर आप आएंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर हमें ईरान देखने को मिलेगा, यहाँ पर कौन सा देश देखने को मिलेगा, ईरान है। इधर आप कहेंगे सर हमें अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। यहाँ पर कहेंगे सर पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। अब क्या होता है जब ये चक्रवात यहाँ पर उठते हैं, तो यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम बहती है। उस जेट स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ से एक जेट स्ट्रीम ऐसे बहती है, आगे की तरफ ऐसे बहती है। अभी कौन से क्षेत्र में आप कहेंगे सर, उपोष्ण कटिबंध में, किस में है, उपोष्ण कटिबंध में। किस दिशा से, पश्चिम दिशा से बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। अब ये क्या करती है, जेट स्ट्रीम क्या करती है, जब आपके यहाँ पर उष्ण, यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात आ रहे हैं, कहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात आ रहे हैं, यहाँ पर भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। यहाँ से ये क्या करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है, क्या ग्रहण करेगी, यहाँ से ये आर्द्रता को ग्रहण करती है, क्या करती है, आर्द्रता को ग्रहण। आगे जाती है तो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से भी हल्की सी आर्द्रता को क्या करती है, ग्रहण करती है। ये थोड़ा सा कैस्पियन सागर ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, पैमाने पे आधारित नहीं है। अब ये क्या करती है, आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर बढ़ रही है, किधर, भारत की ओर, किधर बढ़ रही है, आप कहेंगे सर ये आगे की ओर किधर बढ़ रही है। इसकी दिशा क्या है, पश्चिम से आपकी पूर्व दिशा में। कौन से क्षेत्र में बह रही है, उपोष्ण कटिबंध में। इसलिए जो ये जेट स्ट्रीम है इसका नाम क्या कहते हैं हमें, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, क्या है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम ही अपने साथ यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करती है, कहाँ, भूमध्य सागर के चक्रवातों से, और उसको कहाँ लेके आती है, भारत में या राजस्थान वाले, इधर राजस्थान वाले क्षेत्र में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में। कहाँ से होकर आ रही है, तो आप कहेंगे सर ईरान, इराक और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होकर किधर आ रही है, आपके यहाँ पर भारत में प्रवेश कर रही है। और यहाँ पर राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पर आकर जो मावट है, मावट वर्षा कर देती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों कहते हैं, देखो ये पूरा का पूरा बेल्ट किसके नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण। वो तो बात अलग है कि यहाँ पे दाब कटिबंध बन गया, यहाँ पर उपोष्ण, लेकिन 23.5 से 66.5 डिग्री का जो ताप कटिबंध, उसे किस नाम से जानते हो, शीतोष्ण से। और इस शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये वर्षा हो रही है, तो इसी का दूसरा नाम आप क्या कह देते हो, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा, क्या कह देते हो, शीतोष्ण वर्षा भी इसको आप क्या कह देते हैं। तो इसीलिए इनका नाम है, ये पड़ जाता है, ठीक है। और इसी को आप क्या है, गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप क्यों, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए क्या होती है, ये अच्छी मानी जाती है। और गेहूं का कलर कैसा, हल्का गोल्डन कलर का होता है। और जब ये वर्षा होती है तो गेहूं की फसल है उसको काफी लाभ पहुंचाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप के नाम से
जानते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो उत्पत्ति के पीछे उत्पत्ति, या आप कहेंगे कि मावट का आगमन किससे होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मावट का आगमन है वो किससे होता है, तो आप कहेंगे सर उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है राजस्थान में या भारत में, किसको लेके आती है मावट, या आपकी जो पश्चिमी चक्रवात है उनको क्या है लेकर आती है यहाँ पर। ठीक है, आर्द्रता कहाँ से ग्रहण कर रही है, कैस्पियन सागर से। कहाँ से आ रही है, ईरान, इराक और पाकिस्तान या अफगानिस्तान से होकर भारत में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। क्यों इसे कहा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, तो आपके सामने है। ठीक है, तो अब ये जो पीछे हमने जो लिखे थे आपके, इसमें मेरे हिसाब से हमने कहा पश्चिमी विक्षोभ कहा या पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात कहा, क्यों शीतोष्ण कटिबंध में है। वहीं पर हमने पश्चिमी विक्षोभ कहा क्योंकि पश्चिम की दिशा से आ रहे हैं, इसलिए क्या कह दिया, पश्चिमी विक्षोभ। इसी को हमने कहा कि भाई ये किससे आ रहे हैं, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। क्यों आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया। यहीं पर हम इसको कहा उद्गम कहाँ से हो रहा है, भूमध्य सागर में जो चक्रवात आते हैं वहां से। आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करता है, तो आप कहेंगे आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करता है, आर्द्रता ग्रहण ग्रहण करता है, तो आप कहेंगे सर कहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर रहा है, आपके कैस्पियन सागर से। कहाँ से, कैस्पियन सागर से। ये भी लिख लीजिए, आर्द्रता कहाँ से ग्रहण करता है, कैस्पियन सागर से। ठीक है, अब ध्यान रखना, पढ़ाने का तरीका तो वास्तव में यही है। पढ़ाने का तरीका है जो हमने देखा, पहले मैं डायग्राम समझाता हूँ उसके बाद में लिखवाता हूँ। पर यही है कि भाई ये करवाने बैठा तो यही है आपका। अभी जाते जाते कोई बच्चा बोल गया कि सर आपके 6 घंटे हो गए, आपके मार्क्स ये जलवायु खत्म नहीं होती, उनको नहीं पता फिर टीचर पे क्या बीतती है। कुछ कोई भी आता है तो यहाँ पे पूरा सोच के आता है कि बच्चों को क्या अच्छा है क्या नहीं है। अब 2 किताबें 2 आंख के आगे उनको है, अपने आप को वो महारथी समझने बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हम ही सर्वज्ञाता हैं, इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, अब वहां से ऐसे करवाने बैठ जाए, अगर सीधा लिखवा के चले जाएं तो उसमें भीड़ में से 2 बच्चे उठ के कहने लगे इसको कुछ नहीं आता। ठीक है, अब समझ है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। पर्टिकुलर देखो, वैसे तो क्या है राजस्थान में प्रवेश नहीं करती है ये आपका पंजाब का राजस्थान का बेल्ट है। और ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभ केवल राजस्थान में वर्षा नहीं करती है, आपके पंजाब में वर्षा होती है, आपके राजस्थान में वर्षा होती है, आपके हरियाणा में वर्षा होती है, बिहार तक जाती है आगे ये। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करते हैं तो कहाँ पे होती है, अपने राजस्थान में। और राजस्थान के भी 2 जिले सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला। हाँ, गंगानगर वाला बेल्ट है। हाँ, एक बार लिखो फिर मैं लिखवा देता हूँ। हो गया। ये डायग्राम किसी को बनाना हो तो आप घर पे बनाएंगे, मैं नहीं, यहाँ पे समय नहीं है। ठीक है, उसी में आगे लिखे, उसी में लिखे पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ ईरान, इराक, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर होकर भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। उसी में आगे लिखें, इससे सर्वाधिक वर्षा वर्षा राजस्थान में, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में प्राप्त होती है, में प्राप्त होती है। ब्रैकेट में लिखना उत्तरी राजस्थान। काफी बार पूछ लेता किस क्षेत्र में, उत्तरी राजस्थानी क्षेत्र में, उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो क्या है, प्राप्त होती है। उसी में लिखा, इसी वर्षा को, इसी वर्षा को गोल्डन ड्रॉप के नाम से, गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप की अगर कहें, क्योंकि क्योंकि यहाँ इससे होने वाली वर्षा, इससे इससे प्राप्त वर्षा गेहूं की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लाभदायक होती है। गेहूं की फसल के लिए क्या है, लाभदायक होती है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ पूरा लिख लो ना, आप समझ जाओ इतना तो। हनुमान का मतलब हनुमानगढ़ ही होगा, और तो कोई जिला है क्या हनुमान कोई। हाँ, है। मैं फर्स्ट टाइम पिंकू वर्मा पढ़ रहा हूँ, आपसे समझ आता है ठीक है सर। स्टूडेंट के कमेंट्स पर ध्यान मत दो, आप अपने हिसाब से पढ़ाओ सर। ओम इग्नोर ना, मैं इग्नोर। राकेश, ऐसे ही क्लास लो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ठीक है सर। झील वाली सेकंड क्लास लोड नहीं हो रही, चलिए आप ये ऑपरेटर आ जाता है उसको बता देंगे। अर्जुन, जय हिंद।
है गेहूं, रवि की फसल है ना, रवि की फसल। सर्दियों में जो फसल होती है रवि की फसल, और गेहूं कब लगता है आपका? सर्दियों में। और ये वर्षा कब हो रही है आपकी? सर्दियों में। सरसों भी क्या है? रवि की फसल है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो मिलता है, देखो, सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल कौन सी है? गेहूं। तो इसलिए उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। है आ, रवि की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। जल्दी से लिखो जिसका हो गया। बचा है किसी का? हाँ हाँ हाँ, करवाएंगे ना, करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। हाँ हाँ। अब शांत रहिए। अब कुछ हो गया? अब कुछ पॉइंट आपके तथ्यात्मक जानकारी है, जैसे सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है, सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, राजस्थान का बरखुयांश किसे कहा जाता है, या राजस्थान का शिमला है वो किसे कहा जाता है। सर्वाधिक आप कहेंगे कि अपने राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे सम जलवायु आपको देखने को मिलती है, वो कौन सा? उदयपुर है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। उसके अलावा जो सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो उनके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखना अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, हेडिंग डाल लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। उसी में आप लिख लेना सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, ठीक है। उसी में आगे लिखें सबसे छोटा छोटा दिन 22 दिसंबर। उसी में लिखें सबसे ठंडा दिन, सबसे ठंडा दिन, वो भी क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। उसी में लिखो राजस्थान का, राजस्थान का बरखोयांस्क, बरखोयांस्क, माउंट आबू। कौन है आपके? माउंट आबू कहाँ पड़ता है आपका? सिरोही, ठीक है। वहीं पर लिखो राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला, शिमला माउंट आबू ही। कौन है आपका? माउंट आबू, ठीक है। उसी में आप नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे राजस्थान में, राजस्थान में सभी जिलों में, सभी जिलों में विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है, जाती है। लेकिन लेकिन राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र, एकमात्र जिला, एकमात्र जिला उदयपुर, उदयपुर, जहां सम जलवायु पाई जाती, सम जलवायु पाई जाती, सम जलवायु पाई जाती। सर मैं एक शायरी बोल दो, बोल दो भाई, शायरी बोल। क्यों मेरे सनम के लिए दुपट्टा भी नहीं देगी कफन की नहीं, मरने तो मेरो। बस कुछ लिखा है शायरी में। क्लास में बैठ के तो नहीं लिख रहे हैं कोई? है? हैं? वैसे है कि भाई राष्ट्रभक्ति से कि मरना है तो दुपट्टे के लिए क्यों, राष्ट्र के लिए वैसे शायरी है कोई वैसा। दुपट्टा सुन के आप तो हंसने लगे, पूरी नहीं सुनी आपने। अब ध्यान देना बरखोयांश क्या होता है, ये यहाँ पर नाम आया बरखोयांश, क्या होता है बरखोयांश? ध्यान रखना बरखोयांश की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, यह ध्यान रखना। बरखोयांश की अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका? विश्व का
विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, और ये कहाँ पड़ता है आपका? साइबेरिया में। कहाँ पड़ता है? साइबेरिया। और साइबेरिया कहाँ पड़ता है? वो रूस में। कहाँ पड़ता है? रूस में। और उससे इसकी तुलना कर दी, क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो आप कह सकते हो, और माउंट आबू है, इसी को नीचे आप लिख लो, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसकी तुलना किससे कर दी हमने? विश्व के सबसे ठंडे स्थान से कर दी। वर्खोयांश उस वन लाइनर लड़के से पूछे। विषम जलवायु का मतलब जहाँ पे तापांतर वो ज्यादा देखने को मिलता है, और वहीं पर विषम सम जलवायु का मतलब जहाँ पर तापांतर कम देखने को मिलेगा आपको। सर्दी गर्मी का जो अंतर है वो कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो उदयपुर है वहां पर कम देखने को मिलेगा, बाकी सभी में क्या है, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, हो गया। लिखने की स्पीड थोड़ी जल्दी रखें। आज दूसरा टॉपिक भी शुरू करना है अपने को। सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास ले रही हूँ, एक क्लास पीछे हूँ, कवर हो जाएगी नेहा प्रजापत। ठीक है। बरखोयांश क्या होता है आपका? और वहीं पर अगर यहाँ पर एक बात है, सम जलवायु विषम जलवायु मैंने बताई थी आपको, उसी में आगे लिखो राजस्थान का, या आप लिखें सर्वाधिक, आप ऐसे लिख लें, सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता जिला वाला जिला लिखो जैसलमेर। ठीक है। वहीं पर आप लिखो न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला झालावाड़। अब क्या होती है परिवर्तनशीलता? अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक क्वेश्चन है आपसे कर लिया, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक, या आप कहें न्यूनतम, आप कह रहे हैं न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला है, और दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क। वहीं पर एक दे दिया आपको जोधपुर, बी दे दिया झुंझुनू, सी दे दिया जयपुर, और डी दे दिया कोटा। ठीक है। अब ध्यान देना, अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर आपको जैसलमेर और झालावाड़ी मिले। इसका मतलब समझ रहे हैं परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है? ध्यान देना, क्योंकि आप फैक्ट रटोगे तो आप ये दो ही फैक्ट रट के जाओगे, और जरूरी थोड़ी कि वहाँ पे ये पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, और ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, गंगानगर सॉरी आपका जैसलमेर और या आपका झालावाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या करोगे फिर? ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, लिख लिया आपने? समझना, ध्यान रखना, जहाँ पर वर्षा कम होती है ना, वर्षा कम होती है वहाँ परिवर्तनशीलता अधिक होगी, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ परिवर्तनशीलता क्या होती है? कम होगी। ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आए, देखो पीछे क्वेश्चन पूछा जिसमें हमने देखा कि भाई इन सभी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला कौन सा है, तो आपके सर कोटा में ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, जरूरी थोड़ी है झालावाड़ी हो। अगर मैं कह दूं इन्हीं ऑप्शन में दे दूं और मैं कह दूं सर्वाधिक कहां पर है परिवर्तनशीलता, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक की अगर बात करें तो देखो सबसे कम वर्षा इनमें किस में होगी? जोधपुर वाले में। तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक में कौन चला गया आपका? जोधपुर। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो कौन सा? न्यूनतम की बात करते हैं तो कौन सा? कोटा। ये तो मैंने वैसे बता दिया आपकी आसान भाषा में याद करने के लिए कि भाई ऐसा आ जाए तो क्या करना है, और वास्तव में इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो ध्यान देना। अब ये परिवर्तनशीलता होती क्या है, जैसे हमने कहा एक तरफ हमने ले लिया क्या है आपका जैसलमेर, क्या दे लिया? जैसलमेर। दूसरी तरफ हमने ले लिया झालावाड़।
झालावाड़ को ले लिया। ठीक है, आप कहेंगे सर जैसलमेर में अगर हम बात करते हैं 2 सालों की, 2024 और अभी का क्या है 2025, इधर भी हम 2 सालों को ले लें 2024 और आपका 2025। अगर हम कहें कि 2024 में जो जैसलमेर में जो वर्षा हुई थी 20 सेंटीमीटर हुई थी, कितनी हुई थी 20 सेंटीमीटर। इधर हम कहें कि 2024 में वर्षा हुई थी 100 सेंटीमीटर, कितनी हुई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2025 में इस बार वाले मानसून में आपने आकलन किया कि इस बार जैसलमेर में वर्षा कितनी हुई आपकी 30 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। इधर आप कहेंगे सर झालावाड़ में जो वर्षा हो गई 120 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर अंतर, यहाँ का अंतर देखें, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है आपका 10 का, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है आपका 20 का। तो आप कहेंगे सर ज़्यादा तो किधर दिख रही है हमें, पर लेकिन प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपको सभी को पता है, मैथ पढ़ी है। आप कहेंगे अंतर कितने का, सबसे पहले आप क्या है प्रतिशत जब निकालते हैं सबसे पहले अंतर लिखते हैं। अंतर में कितने किससे किससे अंतर आया और उसको गुणा कर देते हैं आप 100 से। अब आपको देखो यहाँ पर अंतर कितना 10 का, ये अंतर 30 में से आया 20 में से आया 20 में से, तो आप कहेंगे नीचे क्या करेंगे 20 और गुणा कर देंगे हम क्या 100, तो कितना हो गया आपका 50%। कितना आया, इन दोनों में दोनों सालों में जो वर्षा का अंतर है वो कितना दिखा आपका, परिवर्तन कितना दिखा 50% का। इधर आप कहेंगे सर इधर अंतर कितना है, तो 20 कितने में से आया, आप कहेंगे सर 100 में से, कितने में आया 100 में, गुणा करेंगे आप क्या 100 से, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया, यहाँ पर कितना आया 20%, और यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है 20%। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वर्षा में वृद्धि कम हुई है उसकी बजाय, लेकिन अंतर कहाँ पर है आपका यहाँ ज़्यादा। तो इसीलिए क्या क्या है परिवर्तनशीलता देखी जाती है वो प्रतिशत के रूप में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और चलें आगे। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई भी विद्यार्थी है किसी को भी कोई डाउट कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये तो हो गया आपका मानसून वाला पार्ट है, जलवायु वाला। अब राजस्थान की जलवायु है, ठीक है, वो 5 भागों में हम मुख्य रूप से देखते हैं। उसके बाद में हम 4 भागों में जो आपका कोपेन है, टिवार्था है और एक आपके कौन है थानवाट, उनकी जलवायु का विभाजन और देखते हैं। ठीक है, और उसी में आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान की जलवायु का विभाजन, कोटा कोटा कोटा। ठीक है, फॉर्म कब से देखो, नेहा प्रजापत सर आप अच्छा पढ़ाते हो समझ में आता है। ठीक है, जलवायु पूरी करवा दो, मेरे बारिश नहीं रुक रही है 12 घंटे से। कहाँ सवाई माधोपुर से हैं क्या आप? सवाई माधोपुर में वर्षा काफ़ी अच्छी हो रही है अभी, सवाई माधोपुर में रुकने का नाम नहीं ले रही है? हम्म, अभी चलिए आगे, उसमें लिखें आगे। हाँ हाँ, हेडिंग लिखो, उसमें मैं लिखवा रहा हूँ हेडिंग। भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को जलवायु को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ये 5 भाग कौन से हैं आप लिखेंगे, एक आपकी शुष्क जलवायु, 2 अर्धशुष्क जलवायु, 3 आप लिखेंगे उपाद्र जलवायु, 4 लिखेंगे आर्द्र जलवायु, और 5 लिखेंगे अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। देखिए एक बार फिर इनको सबको देख लें। अच्छा, उधर वाले क्षेत्र में भी, उधर तो वह कृत्रिम वर्षा है ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट है, उसका छिड़काव किया, उससे प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान में तो क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट है उसको छिड़काव किया था, उससे वहाँ पर क्या है प्रभाव देखने को मिल रहा है। चूरू में भी हो रही है, चूरू में सिल्वर नाइट्रेट है, लालसोट बारिश तेज है सर, मॉर्निंग से चालू है, बिल्कुल हर जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्या कर दिया आपका सिल्वर नाइट्रेट है उसका क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया है। ठीक है हाँ, सिल्वर नाइट्रेट क्या है कि काफ़ी बार ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हो सकता है आपसे राजस्थान में इस बार कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस केमिकल का जो प्रयोग है वो किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है? हाँ हाँ, ठीक है, उसमें क्या है सिल्वर नाइट्रेट, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। अगर सिल्वर नाइट्रेट हाँ है, कमरे में कैसे करवा दोगे, उसके लिए कम से कम नमी तो होनी चाहिए ना, बिना नमी के थोड़ी होगा। वो तो क्या है कि एनवायरनमेंट में, हवा में, वायुमंडल में काफ़ी दूरी में छिड़का जाता है ताकि वहाँ की जो नमी है वो संघनित होना शुरू हो जाती है। ठीक है,
हाँ, रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में। ये भी ध्यान रखना कहाँ पर छिड़का गया है, जमवाई रामगढ़ में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर छिड़काव किया था, जमवा रामगढ़ में, ठीक है। वो तो देखो संघनन होगा तो आसपास के इलाके में संघनन होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि हवा एक ही जगह रुकी है, वहां छिड़का होगा तो हवा चल के इधर भी तो फैले तो गई ना, ऐसा तो है नहीं कि कमरे में डाल दिया, गेट बंद कर दिया, बोले बाहर नहीं जानी, क्या। अब इतना नहीं पता कितनी बार किया था, गिन के नहीं आया हमें। ठीक है, चलिए आगे। वहीं पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को आप देख लेंगे, उसी में अपन सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। उसी में एक राजस्थान का डायग्राम बना लें साथ साथ में। ठीक है, पैमाने पे आधारित नहीं समझ जाना, बस राजस्थान है। अब ध्यान देना, इसको आप 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, अब ये 5 भागों में एक भाग तो आपका ये हो गया, ये कहेंगे सर कौन सा भाग होगा आपका, पश्चिमी राजस्थान का। और यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, और शुष्क जलवायु, तो पहला विभाजन आपका कौन सा, शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। दूसरा विभाजन आप कहेंगे सर, दूसरा विभाजन कौन सा है आपका, का शिमला, शिमला माउंट आबू, कौन है आपका, माउंट आबू, ठीक है। उसी में आप नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। राजस्थान में सभी जिलों में विषम जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। लेकिन लेकिन राजस्थान का एकमात्र जिला उदयपुर, उदयपुर, जहाँ सम जलवायु पाई जाती, सम जलवायु पाई जाती, सम जलवायु पाई जाती। सर मैं एक शायरी बोल दो भाई, शायरी बोल। क्यों मेरे सनम के लिए दुपट्टा भी नहीं देगी, कफन की मरने तो मेरो, बस कुछ लिखा है शायरी में। क्लास में बैठ के तो नहीं लिख रहे हैं कोई, है हैं। वैसे है कि भाई राष्ट्र भाषण लगे, पूरी नहीं सुनी आपने। अब ध्यान देना, बरखोयांश क्या होता है, ये यहाँ पर नाम आया बरखोयांश, क्या होता है बरखोयांश, ध्यान रखना। बरखोयांश की अगर बात करते हैं तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, यह ध्यान रखना। बरखोयांश की अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका, विश्व का विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। और ये कहाँ पड़ता है आपका, साइबेरिया में, कहाँ पड़ता है, साइबेरिया। और साइबेरिया कहाँ पड़ता है, वो रूस में, कहाँ पड़ता है, रूस में। और उससे इसकी तुलना कर दी, क्योंकि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो आप कह सकते हो, और माउंट आबू है, इसी को नीचे आप लिख लो, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, इसकी तुलना किससे कर दी हमने, विश्व के सबसे ठंडे स्थान से कर दी। बरखोयांश उस वन लाइनर लड़के से पूछे।
विषम जलवायु का मतलब जहाँ पे तापांतर वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहीं पर विषम सम जलवायु का मतलब जहाँ पर तापांतर कम देखने को मिलेगा आपको, सर्दी गर्मी का जो अंतर है वो कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो उदयपुर है वहाँ पर कम देखने को मिलेगा, बाकी सभी में क्या है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, हो गया। लिखने की स्पीड थोड़ी जल्दी रखें। आज दूसरा टॉपिक भी शुरू करना है अपने को। सर मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास ले रही हूँ, एक क्लास पीछे हूँ, कवर हो जाएगी नेहा प्रजापत। ठीक है। बरखोयांश क्या होता है आपका, और वहीं पर अगर यहाँ पर एक बात है सम जलवायु विषम जलवायु मैंने बताई थी आपको, उसी में आगे लिखो राजस्थान का या आप लिखें सर्वाधिक, आप ऐसे लिख लें सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता जिला वाला जिला लिखो जैसलमेर। ठीक है। वहीं पर आप लिखो न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला झालावाड़। अब क्या होती है परिवर्तनशीलता, अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक क्वेश्चन है आपसे कर लिया, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में सर्वाधिक, या आप कहें न्यूनतम वर्षा की परिवर्तनशीलता वाला जिला है, और दे दिया आपको क्वेश्चन मार्क। वहीं पर एक दे दिया आपको जोधपुर, बी दे दिया झुंझुनू, सी दे दिया जयपुर, और डी दे दिया कोटा। ठीक है। अब ध्यान देना, अब जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर आपको जैसलमेर और झालावाड़ ही मिले, इसका मतलब समझ रहे हैं परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है। ध्यान देना, क्योंकि आप फैक्ट रटोगे तो आप ये दो ही फैक्ट रट के जाओगे, और जरूरी थोड़ी कि वहाँ पे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, और ऑप्शन में ये होगा ही नहीं, गंगानगर आप सॉरी आपका जैसलमेर और या आपका झालावाड़ ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या करोगे फिर। ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, लिख लिया आपने, समझना। ध्यान रखना, जहाँ पर वर्षा कम होती है ना, वर्षा कम होती है वहाँ परिवर्तनशीलता अधिक होगी, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ परिवर्तनशीलता क्या होती है, कम होगी। ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आए, देखो इस पीछे क्वेश्चन पूछा, इसमें हमने देखा कि भाई इन सभी में सबसे ज्यादा वर्षा वाला कौन सा है, तो आपके सर कोटा में ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है। जरूरी थोड़ी है झालावाड़ी हो, अगर मैं कह दूं इन्हीं ऑप्शन में दे दूं और मैं कह दूं सर्वाधिक कहां पर है परिवर्तनशीलता, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक की अगर बात करें तो देखो सबसे कम वर्षा इनमें किस में होगी, जोधपुर वाले में, तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक में कौन चला गया आपका जोधपुर, और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो कौन सा, कोटा। ये तो मैंने वैसे बता दिया आपकी आसान भाषा में याद करने के लिए कि भाई ऐसा आ जाए तो क्या करना है, और वास्तव में इसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो ध्यान देना, अब ये परिवर्तनशीलता होती क्या है, जैसे हमने कहा एक तरफ हमने ले लिया क्या है आपका जैसलमेर, क्या दे लिया जैसलमेर, दूसरी तरफ हमने ले लिया झालावाड़ को ले लिया। ठीक है। आप कहेंगे सर जैसलमेर में अगर हम बात करते हैं 2 सालों की, 2024 और अभी का क्या है 2025, इधर भी हम 2 सालों को ले लें 2024 और आपका 2025। अगर हम कहें कि 2024 में जो जैसलमेर में जो वर्षा हुई थी 20 सेंटीमीटर हुई थी, कितनी हुई थी 20 सेंटीमीटर। इधर हम कहें कि 2024 में वर्षा हुई थी 100 सेंटीमीटर, कितनी हुई 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 2025 में इस बार वाले मानसून में आपने आकलन किया कि इस बार जैसलमेर में वर्षा कितनी हुई, आपकी 30 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। इधर आप कहेंगे सर झालावाड़ में जो वर्षा हो गई 120 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर अंतर, यहाँ का अंतर देखें, यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है आपका 10 का, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है आपका 20 का, तो आप कहेंगे सर ज़्यादा तो किधर दिख रही हमें, पर लेकिन प्रतिशत निकालेंगे। प्रतिशत कैसे निकालेंगे, आपको सभी को पता है, मैथ पढ़ी है। आप कहेंगे अंतर कितने का, सबसे पहले आप क्या है प्रतिशत जब निकालते हैं सबसे पहले अंतर लिखते हैं,
अंतर में कितने किससे किससे अंतर आया और उसको गुणा कर देते हैं आप 100 से। अब आपको देखो यहाँ पर अंतर कितना 10 का, ये अंतर 30 में से आया 20 में से आया? 20 में से, तो आप कहेंगे नीचे क्या करेंगे 20 और गुणा कर देंगे हम क्या 100, तो कितना हो गया आपका 50%। कितना आया? इन दोनों में, दोनों सालों में जो वर्षा का अंतर है वो कितना दिखा आपका, परिवर्तन कितना दिखा 50% का। इधर आप कहेंगे सर इधर अंतर कितना है, तो 20 कितने में से आया, आप कहेंगे सर 100 में से। कितने में आया 100 में, गुणा करेंगे आप क्या 100 से, तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया, यहाँ पर कितना आया 20%, और यहाँ पर अंतर कितना दिख रहा है 20%। तो कहने का मतलब है यहाँ पर वर्षा में वृद्धि कम हुई है उसकी बजाय, लेकिन अंतर कहाँ पर है आपका यहाँ ज़्यादा। तो इसीलिए क्या क्या है, परिवर्तनशीलता देखी जाती है वो प्रतिशत के रूप में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और चलें आगे, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई विद्यार्थी है किसी को भी कोई डाउट कि भाई क्या है क्या नहीं है? ये तो हो गया आपका मानसून वाला पार्ट है, जलवायु वाला। अब राजस्थान की जलवायु है, ठीक है, वो 5 भागों में हम मुख्य रूप से देखते हैं। उसके बाद में हम 4 भागों में, जो आपका कोपेन है, टिवार्था है और एक आपके कौन है थानवार्ट, उनकी जलवायु का विभाजन और देखते हैं, ठीक है। और उसी में आप हेडिंग डाल लीजिए राजस्थान की जलवायु का विभाजन, कोटा कोटा कोटा, ठीक है। फॉर्म कब से, देखो नेहा प्रजापत सर आप अच्छा पढ़ाते हो, समझ में आता है, ठीक है। जलवायु पूरी करवा दो, मेरे बारिश नहीं रुक रही है 12 घंटे से। कहाँ सवाई माधोपुर से हैं क्या आप? सवाई माधोपुर में वर्षा काफ़ी अच्छी हो रही है अभी, सवाई माधोपुर में रुकने का नाम नहीं ले रही है? हम्म। अभी चलिए आगे, उसमें लिखें आगे। हाँ हाँ, हेडिंग लिखो, उसमें मैं लिखवा रहा हूँ हेडिंग, भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु को, जलवायु को बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। ये 5 भाग कौन से हैं आप लिखेंगे? एक आपकी शुष्क जलवायु, 2 अर्ध शुष्क जलवायु, जलवायु 3 आप लिखेंगे उपाद्र जलवायु, 4 लिखेंगे आर्द्र जलवायु, और 5 लिखेंगे अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु। देखिए एक बार फिर इनको सबको देख लें। अच्छा, उधर वाले क्षेत्र में भी, उधर तो वह कृत्रिम वर्षा है ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट है, उसका छिड़काव किया, उससे प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान में तो क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट, कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट है, उसको छिड़काव किया था, उससे वहाँ पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है। चूरू में भी हो रही है, चूरू में सिल्वर नाइट्रेट है, लालसोट बारिश तेज है सर, मॉर्निंग से चालू है, बिल्कुल हर जगह देखने को मिली है, क्योंकि इस बार कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए क्या कर दिया, आपका सिल्वर नाइट्रेट है उसका क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया है। ठीक है। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट क्या है कि काफी बार ये ध्यान रखना, क्वेश्चन हो सकता है आपसे राजस्थान में इस बार कि कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किस केमिकल का जो प्रयोग है वो किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है? हाँ हाँ, ठीक है, उसमें क्या है सिल्वर नाइट्रेट, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना अगर सिल्वर नाइट्रेट। हाँ है, कमरे में कैसे करवा दोगे? उसके लिए कम से कम नमी तो होनी चाहिए ना, बिना नमी के थोड़ी होगा। वो तो क्या है कि एनवायरमेंट में, हवा में, वायुमंडल में काफी दूरी में छिड़का जाता है, ताकि वहाँ की जो नमी है वो संघनित होना शुरू हो जाती है। ठीक है। हाँ, रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में। ये भी ध्यान रखना कहाँ पर छिड़का गया है, जमवाई रामगढ़ में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कहाँ पर छिड़काव किया था, जमवा रामगढ़ में, ठीक है? वो तो देखो संघनन होगा तो आसपास के इलाके में संघनन होगा, वो ऐसा तो है नहीं कि हवा एक ही जगह रुकी है, वहां छिड़का होगा तो हवा चल के इधर भी तो फैले तो गई ना, ऐसा तो है नहीं कि कमरे में डाल दिया, गेट बंद कर दिया, बोले बाहर नहीं जानी। क्या? अब इतना नहीं पता कितनी बार किया था, गिन के नहीं आया हमें। ठीक है, चलिए आगे। मैं पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम को आप देख लेंगे, उसी में अपन सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। उसी में एक राजस्थान का डायग्राम बना लें साथ साथ में। ठीक है, पैमाने पे आधारित नहीं समझ जाना, बस राजस्थान है।
अब ध्यान देना, इसको आप 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, अब ये 5 भागों में एक भाग तो आपका ये हो गया, ये कहेंगे सर कौन सा भाग होगा आपका, पश्चिमी राजस्थान का। और यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, और शुष्क जलवायु तो पहला विभाजन आपका कौन सा, शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, दूसरा विभाजन आप कहेंगे सर, दूसरा विभाजन कौन सा है आपका, दूसरा विभाजन आपका अर्धशुष्क वाला क्षेत्र। और जिसको ध्यान रखना, जो भौतिक प्रदेश वाला जो विभाजन अगर याद है तो ये वाला है पार्ट है, वो भी उसको क्या होगा, ध्यान होगा। तीसरा विभाजन आपका ये अरावली का पार्ट है, इसको हरा भरा कर दीजिए। अरावली जो क्षेत्र, अरावली का भी ध्यान रखना, मुख्य से मध्य अरावली और उत्तरी अरावली का भाग शामिल होता है। दक्षिणी अरावली का भाग तो किसमें, आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत शामिल हो जाता है। उसमें ये आपका क्या है, पूर्वी राजस्थान वाला भाग है, जहाँ पे आपको आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में दक्षिणी है, दक्षिणी वाला क्या है आपका, अति आर्द्र वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें ध्यान रखना, अरावली का भी कुछ भाग है वो इसमें शामिल कर लीजिए। अरावली का कुछ भाग है, दक्षिणी अरावली का जो भाग है इसी में शामिल होते हैं। ये क्या आपकी शुष्क जलवायु, और ये क्या पड़ जाएगी आपकी अर्ध शुष्क। ये कौन सी आपकी उपादर, ये क्या है आपकी आर्द्र जलवायु, और ये आपकी क्या है, अति आर्द्र, अति आर्द्र। अब ध्यान देना, ये क्या आपका आर्द्र जलवायु की अगर बात करते हैं तो कहेंगे सर इसमें कौन शामिल हो रहा है आपका, पूर्वी राजस्थान। कौन शामिल हो रहा है, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, आप कहेंगे सर हम अगर बात करते हैं उपादर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें कौन, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर आप कहेंगे सर अति आर्द्र की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे दक्षिणी अरावली या दक्षिणी, दक्षिणी अरावली प्लस दक्षिणी राजस्थान, प्लस आप कहेंगे हाड़ौती क्षेत्र है, कुछ भाग हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती प्रदेश है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु, इसे आप कहेंगे सवाना प्रकार की, इसे सवाना प्रकार की इसमें आप इसमें करना, इसमें कर लेना, यहाँ पर इसमें, इसमें सवाना प्रकार की वनस्पति, वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, इधर आप कहेंगे पर्णपाती, पर्णपाती या पतझड़, पतझड़ वनस्पति, वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर अगर कहेंगे तो सर ये क्या है आपका, पश्चिमी राजस्थान। इसमें क्या होगा आपका, पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान के जिले जैसे आपके गंगानगर, आपका गंगानगर का शामिल नहीं होगा, वो अर्शुष्क में होगा। आपका जैसे बीकानेर का पार्ट हो गया, जैसलमेर का पार्ट हो गया, बाड़मेर का पार्ट हो गया, बालोतरा का पार्ट हो गया, वो किसमें, यहाँ पर। यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर मरुदभीद वनस्पति, कौन सी, मरुदभीद वनस्पति, या इसी को आप क्या कहते थे, जीरोफाइट, जीरोफाइट वनस्पति है वो पाई जाएगी। ये आपका अर्धशुष्क क्षेत्र है, यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी वनस्पति पाई जाती है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है, अर्धशुष्क क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो आप कहेंगे यहाँ स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ज्यादातर मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जो पूछा गया है इस चीजों को विशेषकर ध्यान रखेंगे। एक तो आप रखेंगे मरुदभीद वनस्पति है कौन सी जलवायु के अंतर्गत, एक सवाना प्रकार की जलवायु है ये कहाँ पर, और एक स्टेपी। सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टेपी जलवायु पे पूछा गया स्टेपी जलवायु जो है, या आपकी स्टेपी प्रकार की जो वनस्पति है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल होती है। सर रामगढ़ में तो बरसात नहीं हो रही है, वहाँ की हवा बह गई रामगढ़ की। हाँ, हाँ, मरुदभीद प्रकार की, हाँ, मरुदभीद प्रकार की पाई जाती है, मरुदभीद प्रकार की। और मैंने पहले बताया था आपको, पश्चिमी राजस्थान पढ़ा है, वहाँ पे मरुदभीद वनस्पति कौन सी होती है। जोधपुर ओशिया, महेंद्र बिश्नोई। ठीक है, जमवाई माता हमारी कुलदेवी, हाँ बिल्कुल जमवाई माता कुलदेवी है इधर की, ढूंढाड़ प्रदेश में। प्रयास किया था, ड्रोन नीचे गिर गया बांध में। हम्म,
सर बुक कैसी होगी, डेमो दिखा दो एक बार। डेमो अभी जिम में थोड़ी है बुक, अभी प्रिंटिंग में है, अभी आ जाएगी। 28 तारीख कितनी होगी, 22 23 होगी, कितनी होगी, 23 हो गई। तो बस बर्थडे दूर नहीं है सर का अभी। और बर्थडे के दिन एक बड़ी घोषणा भी होने वाली है, बहुत सारे डिस्काउंट मिलेंगे बुक्स पर, कोर्स पे है। आपका तो हो गया है, मेरा बर्थडे थोड़ी है, है? है? बुक वगैरह का नहीं कह रहा मैं, ये तो सब तय करेंगे क्या होगा, तो आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं। पर यह है कि क्या, तो पब्लिकेशन तो सरीखा ही है? सारे सब्जेक्ट की है, उसमें पॉलिटी भी रहेगा, उसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी रहेगा, उसमें हिस्ट्री भी रहेगी, उसमें ज्योग्राफी भी रहेगी राजस्थान की। पर वो ध्यान रखना, वो एक ये रिविजन बुक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मेरा बर्थडे आने तो फिर कर देंगे। बहुत दूर है ये। ये सब चीजें आप मेरे को बताते सर वाली क्लास में बोलो। हैं? ऑनलाइन बुक अभी ऑर्डर कर सकते हैं एक बार, वो तो ध्यान नहीं है, एक बार आप अमेजन वगैरह पे उस पर देखना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, वो वनस्पति का वर्गीकरण है, वो इसमें नहीं है, वो इसमें वर्गीकरण, वो कोपेन का वर्गीकरण पूछेंगे, उसमें वनस्पति के आधार पर किसने किया, जलवायु के आधार पर, वो उसमें पढ़ेंगे अपन, इसमें नहीं है वो। हाँ, ऑनलाइन बुक अभी ऑर्डर, ध्यान रखना पहली बात तो क्या है कि वो सारी की पहली रिवीजन बुक है उसमें, ठीक है। अरावली में वनस्पति, उसमें ध्यान रखना पतझड़ प्रकार की पाई जाती है, अरावली वाले में यहाँ पर भी आपकी पतझड़ प्रकार की। लेकिन ध्यान रखना दक्षिणी अरावली की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी अरावली में एकमात्र स्थान ऐसा है, अगर हम कहें कि दक्षिणी अरावली में, इसी में लिख लीजिए आप, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली में माउंट आबू, माउंट आबू एकमात्र एकमात्र स्थान जहां सदाबहार वनस्पति, जहां सदाबहार वनस्पति, कौन सी वनस्पति, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में एक ही स्थान ऐसा है जहां पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। सर मैंने 4.0 है, वो तो रिवीजन है, वैसे वो प्रैक्टिस सेट है, वो ध्यान रखना ये है, वो उसमें थ्योरेटिकल बुक है, थ्योरी में है ये। और वो क्या है, आप थ्योरी पढ़कर फिर आप उसको करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से। पिंकू वर्मा सर, आप सूरतगढ़ में 3 साल रहा हूँ, 3 साढ़े 3 साल रहा हूँ। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अब जैसे 2 3 क्वेश्चन है, एक तो एक बच्चे का भी था शुरुआत में, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप वहाँ पे पेपर में गलत करोगे। एक दूसरा जो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मैं इतना हो गया तो एक बार आगे चले, एक बार बता देंगे इसको भी, एक बार लिख लो, फिर मैं उसका थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। एक बच्चे का भी डाउट था उसमें, तो उसको भी डाउट क्लियर हो जाएगा। हो गया। एक तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जनरली, जैसे एक बच्चे का था, उसमें कहा कि सर लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर एवं राजसमंद, ठीक है। बी ऑप्शन था अजमेर, नागौर, सिमिलर से थे, मेरे को पूरा याद नहीं है, पर ऐसे कुछ था, ठीक है। एक था आपका जयपुर अलवर, क्या था, जयपुर अलवर। और एक और था, कौन सा था, कोई भी मान लो, क्या था, हाँ ये तो हो गया, हाँ धौलपुर करौली। क्या बात, ऑप्शन भी याद हो गई एक को छोड़कर, है करौली। ये ऐसा कोई क्वेश्चन था। अब पूछा गया है, अब उनका डाउट ये था कि सर आपने लेटराइट मिट्टी जो लिखवाई ना, लेटराइट मिट्टी वो कहाँ लिखवाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कहाँ लिखाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर तो क्या है, आपको सर्वाधिक रूप से पाई जाएगी। अगर सीधा क्वेश्चन अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं आ रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे कहीं भी लेटराइट मिट्टी का नाम दिखे, आंख बंद करनी है और आंख बंद करके एक बात सोचनी है कि लेटराइट मिट्टी हमेशा पर्वतों पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पर्वतों पर। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और कुछ नहीं सोचना आपको, कुछ नहीं सोचना है, जो पर्वत है, और वो भी पर्वत भी ऊंचाई वाले, ज्यादा हाइट में, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले जो पर्वत है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लेटराइट मिट्टी। अब ऑप्शन में देखो, धौलपुर करौली में कोई पर्वत है क्या, आप कहेंगे सर ये तो नहीं होगा। अलवर और जयपुर में अरावली की शाखा आती है। पर ध्यान रखना, लेटराइट मिट्टी की मैंने कहा एक तो वर्षा क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर पर्वत तो है लेकिन वर्षा ज्यादा हो रही है कि यहाँ पर, और पर्वतों की हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा। इधर कहेंगे सर अजमेर में मध्य अरावली है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्या सबसे कम ऊंची है, और उसके अलावा नागौर में तो इसका पार्ट भी नहीं है, तो ये वैसे बाहर हो गया। आप कहेंगे सर पर्वत डूंगरपुर में भी है और राजसमंद में भी हमें पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर राजसमंद। तो थोड़ा सा अपना स्वयं का, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो फैक्ट है, अब किताब में क्या लिखा है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अब वो वन लाइनर लिखवाने वाली जो कॉन्सेप्ट वाली है, तो वन लाइनर में तो मैंने भी लिखवा दिया भाई, चलो आपको क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ठीक है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, और क्वेश्चन ऐसा आ गया, वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर यहाँ पर डूंगरपुर नहीं दिया होता, चलो डूंगरपुर बांसवाड़ा मैंने लिखवा दिया वहाँ पर, अगर यहाँ पर डूंगरपुर नहीं दिया होता और यहाँ पर दे देता आपका चित्तौड़ दे देता, चित्तौड़ दे देता, फिर बाद में आपको कहता कंफ्यूजन फिर भी आ रहा है कि सर डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा ले, सर डूंगरपुर बांसवाड़ा में बताया था, तो डूंगरपुर तो इसी में आ रहा है, तो इसी को कर देते हैं।
है। माउंट आबू सिरोही वो सबसे ऊंचाई पर है, तो वहां पर ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, तो इस प्रकार का जब ये आपका लेटराइट मिट्टी का जब आता है क्वेश्चन, तो सीधा ध्यान रखना जहां पर पर्वत सबसे ज्यादा और वर्षा ज्यादा हो रही है उस क्षेत्र विशेष में आपको चले जाना है, चाहे ऑप्शन कुछ भी आए, ठीक है। दूसरी बात है, एक आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा था मैं बताना चाह रहा था आपको, हाँ ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राजस्थान में माउंट आबू में माउंट आबू में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। पहला ए ऑप्शन आपका, आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति। बी ऑप्शन है आपका उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। सी ऑप्शन है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। और डी ऑप्शन है आपका मरुद्भिद वनस्पति, ठीक है। अब ध्यान देना, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई राजस्थान में जो माउंट आबू है, माउंट आबू में कौन सी पाई जाएगी। चलो एक बार वोटिंग करवा लेते हैं, ऑनलाइन वाले भी अपना वोट दे देंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पर ए की अगर बात करते हैं, ए में कितने हैं, तो ए में तो नहीं होंगे, इसमें तो वैसे ही कोई हाथ खड़ा करेगा तो हाथ ही काट लेंगे, इन दो में तो, ठीक है। बचे आपके दो ही हैं, कितने हैं, दो ही बचे हैं। अब इसमें बी में कितने हैं और सी में, ध्यान रखना इसमें भी देखो बहुत सारे बच्चों का क्या है, डाउट आ गया है, ठीक है। सिरोही लिखा था, लेटाइट मिट्टी सिरोही लिखा था। देखो मैं कह रहा हूँ आपका पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, कई बच्चों का भी है, मैंने सिरोही का पार्ट लिखा है। सिरोही में भी केवल माउंट आबू का पार्ट है, उसमें ध्यान रखना, पूरी सिरोही नहीं है। उसके बाद में आप डूंगरपुर है, कौन सा डूंगरपुर है, राजसमंद है, बांसवाड़ा है। ये जो बांसवाड़ा वाली ये जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत है, ये आपको वहां पर देखने की मिलेगी। तो थोड़ा सा आप वहां पे लिखना चाहो तो इसको ऐड कर लेना या तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के, अब ध्यान देना, अगर किसी को ये पता है कि राजस्थान है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये आपकी 23.5 डिग्री क्या थी, कर्क रेखा, और कर्क रेखा के नीचे दो ही जिले थे जहां पर कौन सी जलवायु, कौन सी थी आपकी उष्णकटिबंध, सिरोही यहाँ पड़ रहा है, सिरोही यहाँ पड़ रहा है। और ये जो क्षेत्र है ये किसमें आ रहा था, किसमें पड़ रहा है, उपोषण में। और हमने कहा सदाबहार वनस्पति पाई जाती, तो उष्ण होगी या उपोषण होगी, उपोषण होगी। तो ये भी अगर किसी को थोड़ा बहुत ध्यान होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कर पाएगा, वरना तो उष्ण उपोषण दोनों में ही क्या है, जय माता दी करेगा, ठीक है। अब तुक्का कितना सही बैठे कितना नहीं बैठे वो अलग है। चलिए अभी ध्यान रखना, तीन जलवायु प्रदेश है, तो आपका कोपेन का जलवायु प्रदेश है, एक आपका थानवाड़ का है और एक आपका किसका है, एक टिवारथा का। उनको और लिख लेते हैं, उसके बाद में आपका जलवायु वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में आप लिख लीजिए, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश किसके, राजस्थान के, किसके, राजस्थान के। हाँ हाँ हाँ। देखो भूरी मिट्टी होगी उसके जो, देखो मेरी बात सुनो, भूरी मिट्टी होगी उसके कण हैं बारीक होंगे, और भूरी रेतीली आ गई ना कहाँ पे, उसका रंग भूरा होगा लेकिन रेतीली उसके जो कण हैं जो, हाँ भूरी रेतीली मिट्टी उधर पश्चिम वाले में मिलेगी। भूरी मृदा डिपेंड करता है, भूरी मृदा लगभग आपके पूर्वी राजस्थान और आपके जो अर्ध शुष्क वाला प्रदेश है यहाँ पर लगभग क्षेत्र में मिलती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या पूछा गया आपसे, ऑप्शन में क्या पूछा, अगर रेतीली जमीन जुड़ जाए तो उसको तो ले जाना सीधा कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। और भूरी अकेली मिट्टी पूछी नहीं जाती उन्हें, भूरी पीली मिट्टी पूछ लेते हैं, भूरी रेतीली मिट्टी पूछ लेते हैं। कोई नहीं, आप जो भी क्वेश्चन है वो लेना, उसके ऑप्शन के हिसाब से बता देंगे आपको, ठीक है। अब ध्यान रखना, कोपेन ने कितने भागों में बांटा, चार भागों में, कितने भागों में बांटा, चार भागों में, ठीक है। ये चार भाग कौन कौन से हैं, एक तो आप कहेंगे सर बी एस या बी एच एच डब्ल्यू, ऐसा कर लीजिए, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। दूसरा कौन सा आपका बी एस एच डब्ल्यू। तीसरा सी डब्ल्यू जी। और चौथा कौन सा आपका ए डब्ल्यू। चौथा कौन सा ए डब्ल्यू। और इसमें भी आप कहेंगे सर ये जो आपका है ये क्या है, शुष्क शुष्क जलवायु प्रदेश, क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश। बी एस डब्ल्यू आप कहेंगे सर ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, अर्ध शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क जलवायु में। और सी डब्ल्यू जी है आप कहेंगे सर ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पर, पूर्वी राजस्थान में। और आपकी ए डब्ल्यू है आप कहेंगे सर दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। इसके भी अगर डायग्राम की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका डायग्राम की अगर हम देखें, ये बड़ा पार्ट है, आप कहेंगे सर ये पार्ट कौन सा आपका, हाँ सी डब्ल्यू जी, समझा नहीं, उपाद्र नहीं, आर्द्र में ज्यादा आएगी, ध्यान रखना आर्द्र जलवायु आएगी वहां पर, उपाद्र नहीं करेंगे। उसके बाद में आप एक पार्ट ये कर लेना, और सबसे लास्ट में एक पार्ट आप
एक बार लिख लो फिर समझा देंगे। ये क्या हो गया आपका बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू, सी डब्ल्यू जी, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, जे वी वी एन एल का, एल एन का लास्ट डेट क्या है रावत, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। हो गया। इसमें लिखने का काम करवा दो अब। सर इनकी फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात। फुल फॉर्म को समझाने के लिए कोपेन ने क्या किया, कैपिटल अक्षर और स्मॉल लेटर का प्रयोग किया, ठीक है। और ये जब देखते हैं ना, कैपिटल अक्षर में उन्होंने ए को काम में लिया, कैपिटल ए, कैपिटल पी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और कैपिटल ई, पांच तो लिए उसने क्या है, बड़े अक्षरों को काम में लिया। उसके बाद में इसने स्मॉल लेटर, एक तो छोटा एफ काम में लिया, एक डब्ल्यू काम में लिया, एक जी काम में लिया, और एक इन्होंने छोटा एस है उसको काम में लिया, ठीक है। तो ये छोटे आपके जैसे फुल टाइम वर्षा है, सर्दियों में वर्षा है, गर्मियों में वर्षा होगी। इधर ए बी सी डी का मतलब है उष्ण कटिबंधीय होगी, विषुवत होगी या ध्रुवीय होगी। जैसे ई है वो क्या है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो ऐसे क्या है, इन सबका मीनिंग है, ठीक है। और उस मीनिंग के आधार पर इन्होंने क्या है, ये जलवायु का विभाजन किया था। इसको समझाने बैठूंगा तो इसी में आपके 40 से 50 मिनट जाएंगे, और मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई काम का है। पेपर में कोई नहीं पूछेगा ए का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, और आपका सी का मतलब क्या है, सीधा सा याद रखो और काम खत्म करो, ठीक है। जिले का नाम पूछेगा। अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपको, जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ए डब्ल्यू प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आपका अलवर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी राजसमंद, ठीक है। जिलों का नाम पूछा, अगर देखो मेरी बात सुनो, जिसको व्यवहारिक समझ है, ठीक है, वो एक भी आंसर गलत नहीं करेगा। वहीं पर अब इसमें जिले रटने की, मैं यहाँ जिलों की लिस्ट लिखा दो, आप उस जिले रटे जा रहे हैं, कितने जिले रटोगे भाई, ठीक है, कितने जिले रटते रहोगे। जिसको ये पता लगा क्षेत्र विशेष अर्ध शुष्क जलवायु, अब है मैंने पूछ लिया बी आपका डब्ल्यू एस, सॉरी बी एस एच डब्ल्यू के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। ए ऑप्शन दे दिया मैंने जोधपुर, बी ऑप्शन दे दिया मैंने आपका जयपुर, सी ऑप्शन दे दिया मैंने नागौर, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया आपको सलूम्बर। अब देखो जोधपुर तो किस में होगा, जोधपुर में तो क्या है आपका बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में गया, यहाँ पर तो कौन सी पाई जाती है, शुष्क पाई जाती है। और अर्ध प्रदेश पढ़ाया था उसमें, आप देखो नागौर वाला पार्ट था, नहीं था, तो क्या होगा नागौर। वहीं पर अगर मैं पूछ लूँ सी डब्ल्यू जी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, और ऑप्शन मैं दे दूं आपको यहाँ पर आपका सीकर, बी ऑप्शन मैं दे दूं आपका कोटा, ठीक है, और सी ऑप्शन मैं दे दूं आपको बाड़मेर, और डी ऑप्शन मैं दे दूं अलवर। तो बताओ इसमें मेरे को जिले लिखवाने की आवश्यकता है कि आपको, कि भी कौन सा जिला किधर है। तो कहने का मतलब खुद की समझ के आधार पर ये आंसर देने होंगे आपको। ऐसे जिले रटते रहोगे कि किसमें क्या है किसमें क्या है, तो फिर रटते रह जाओगे, ठीक है। तो उसी में आगे लिख लीजिए, मैं लिखवाने का काम कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले लिखें, एक तो लिखना कोपेन ने राजस्थान की जलवायु का विभाजन वनस्पति के आधार पर किया, वनस्पति के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, वनस्पति। ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कोपेन के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी में ध्यान रखना सबसे पहले हमने लिखा था बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, लिखना शुष्क जलवायु, क्या है शुष्क जलवायु, 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा, तापमान ज्यादा, मैं शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, वर्षा कम, आर्द्रता क्या होगी कम, वनस्पति विरल, और वनस्पति का जो प्रकार है कौन सा, मरुद्भिद। कौन सी है, मरुद्भिद है। बरसात आ गई फिर से, आज कल खत्म हो जाएगी। आज आपका क्या है, मारवाड़ मेवाड़ की धरती से प्रणाम, बिल्कुल शांतिलाल, लेट हो गया आपके। पूनम जयपुर नागौर दोनों है। ध्यान रखना जोधपुर, अगर दोनों ऑप्शन आए तो पूनम इसमें ध्यान रखना आपको, जैसे जोधपुर है और इसमें दोनों की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना ज्यादा कौन सा आएगा, बी। जैसे पिछला जो क्वेश्चन है किसी बच्चे का आया कि सर यहाँ पर जोधपुर ये दोनों है, ध्यान रखना जोधपुर आपका और नागौर वाला, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो ज्यादा प्रायोरिटी किधर जा रही है आपके, नागौर में। ध्यान रखना थोड़ा बहुत आता, पूरा नहीं आता इसमें भी। इसका जोधपुर का भी कौन सा पूर्वी जोधपुर है वो शामिल होता है, ठीक है। अगर प्रायोरिटी फिर देखेंगे किसमें आएगी आपकी, नागौर में आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑप्शन है उसके आधार पर आपको तय करना होगा कि इसमें ज्यादा सटीक कौन सा है।
अंजू वेरी गुड मॉर्निंग। पूनम PSW गंगानगर हनुमानगढ़ साथ में है। हाँ नहीं पूछता, वो किताबें लिख के रखती हैं, कोई नहीं पूछता प्रतिनिधि जिला वगैरह कोई। उसमें लिख दिया है क्या है कि भाई कोई इसका प्रतिनिधि जिला ये है, इसका ये है। कभी आप देखना पुराने पेपर कहीं नहीं उठा है, वो किताबों में लिख रखा है बस, कोई मतलब नहीं हो साथियों का। हो गया। उसके बाद में दूसरा लिखो BSHW, उसमें लिखना अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु। और इसमें आप लिखना वर्षा आपकी 20 से 40 सेंटीमीटर, या 40 से 60 भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं 60 सेंटीमीटर भी लिखा होगा, ठीक है। वहीं पर ध्यान रखना राजस्थान के सभी जलवायु प्रदेशों में, सभी जलवायु प्रदेशों में सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है, जलवायु प्रदेश है, ठीक है। यहाँ कौन सी स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती, पाई जाती, स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। विजेश दोसा की जन्मभूमि से राम राम, बिल्कुल स्वागत है आपको। हो गया। क्या हो गया, प्यास लग गई? हाँ क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुक ध्यान रखना अपनी, देखो ये 2 पॉइंट आपने ये निकाली है ना 4.0, इसमें सारे पुराने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे पुराने हैं, वो देख के डर लगेगा, मोटिव होते हैं, ठीक है। पर उसमें छोड़ा कुछ नहीं, अभी भी है, अभी भी क्या है कि भाई पुस्तक है उसको तीसरी बार, अभी लास्ट उसकी रीडिंग चल रही है आपकी, जो आपकी रामबाण आएगी उसके भी, उसमें लास्ट रीडिंग में भी क्या चल रहा है कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन या ऐसा कोई तथ्य नहीं रह गया हो जो पहले किसी पेपर में पूछा गया है। अब सबसे हार्ड काम ये होता है पुराने पेपर देखना, उसमें देखना कि इसमें क्या है। एक क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, एक क्वेश्चन के लिए वापस से उसको देखना पड़ता है, ये तथ्य कहीं डला है नहीं डला, बस तो नहीं गया। तो उसमें यह है कि उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं छोड़ा है जो आपके किसी पेपर में पूछा गया हो और उस किताब में नहीं मिला हो, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, अगला लिखना CWG, उसमें लिखना आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें वर्षा, वर्षा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे 60 से 80 सेंटीमीटर, ठीक है। विरल, विरल एवं पतझड़ वनस्पति, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। क्षेत्र आपको पता है पूर्वी राजस्थान, क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। वहीं पर AW लिख लीजिए साथ ही साथ, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। कहाँ, दक्षिणी राजस्थान में, कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। वर्षा की अगर बात करते हैं तो 80 से 100 सेंटीमीटर। वनस्पति की अगर बात करेंगे तो कौन सी है आपकी, सवाना वनस्पति, सवाना प्रकार की, सवाना प्रकार की वनस्पति। हनुमानगढ़ में भयंकर बारिश है सर नवदीप, हो सकती है हनुमानगढ़ में बारिश। विरल, विरल, विरल लिखिए, विरल लिखिए। हम्म 670 पेज हैं 4.0 में, बिल्कुल आपके 700 के आसपास पेज हैं। पहले CWG बड़ा नहीं है, मैंने पहले CWG पढ़ा है सर। जो राम, मैं एक बार वापस क्रॉस चेक कर लूंगा, बाकी मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है वो क्षेत्र, बाकी एक बार वापस क्रॉस करके कल बता देंगे आपको, ठीक है। हाँ क्या चीज़, कोपेन के अनुसार है ये, कोपेन है, कोपेन की जलवायु के अनुसार पढ़ रहे हैं ना ये सारा का अपना। हाँ हाँ हाँ। विरल देखो, एक में तो विरल मरुद्भिद है और एक में विरल क्या है आपकी, पतझड़ है। सुने मेरी बात, विरल का मतलब क्या होता है कि आपके घने वन नहीं होंगे, सघन वन नहीं होंगे, एक वनस्पति यहाँ एक वहां पर है। लेकिन ध्यान रखना ज्यादा विरल की अगर बात आए, अगर डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में अगर ज्यादा विरल की अगर बात करेंगे और पश्चिमी राजस्थान का दे रखा तो सबसे पहले किसको करोगे, पश्चिमी राजस्थान। वो भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको क्या पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक मैं टिवारथा का और बता देता हूँ आपको। टिवारथा में लिखवाऊंगा कुछ नहीं, सेम यही चीजें हैं जो आपने पढ़ी, बस नाम परिवर्तन है। नाम परिवर्तन क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर मैंने लिखा कोपेन, क्या लिखा, कोपेन, और इधर मैंने लिखा आपका टिवारथा, क्या लिखा, टिवारथा, ठीक है। अब इधर ध्यान देना, इधर की अगर बात करूं तो इसने आधार क्या माना, वनस्पति को, किसके आधार पर विभाजन किया, वनस्पति।
इधर ये विभाजन क्या करेंगे, वर्षा के आधार पर। किसके आधार पर, वर्षा के आधार पर, ठीक है। इन्होंने भी कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। ये भी कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में, ठीक है। इनके 4 भागों की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इन्होंने 4 भाग जो बताए वो कौन से बताए, और इन्होंने अपने 4 भाग वो कौन से बताए। अब आप देख लेना कि भाई अलग अलग लिखाने की बजाय एक साथ क्यों लिखा है सर ने, ठीक है। अब ध्यान देना, इसके 4 भागों की बात करते कहेंगे सर एक तो ये बांटा, एक ये बांटा इसने, और एक ये बांटा, 4 हो गए। ऐसे ही ये भी क्या आपने 4 भाग करेंगे, कहेंगे सर एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इधर अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इन्होंने 4 भाग अपने बताए। ये भाग कौन सा था आपका, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये क्या आपका बी एस एच डब्ल्यू, ये क्या था सी डब्ल्यू जी, और ये क्या डाला ए डब्ल्यू, ठीक है। इधर की अगर बात करेंगे तो इधर भी क्या है, इनके द्वारा सेम बांटा गया है। ये कहेंगे यहाँ पर क्या है, पी डब्ल्यू एच, ये क्या कहेंगे बी एस डब्ल्यू सॉरी एच, ठीक है। और इसको सी ए डब्ल्यू कह दिया और इसको क्या कह दिया, ए डब्ल्यू, ठीक है। अब सिमिलर से शब्द हैं। बाकी ये भी क्या है, इसका शुष्क था, आपको पता है ये शुष्क है, तो ये भी क्या होगा आपका शुष्क होगा। ये आपको पता है इसका क्या है, अर्ध शुष्क है, तो उसका ये भी क्या होगा, अर्ध शुष्क होगा, ठीक है। इसका आप कहेंगे सर ये कौन सा था, आर्द्र का है, तो ये इसका भी क्या होगा, आर्द्र। इधर आप कहेंगे सर इधर क्या था, अति आर्द्र का था, तो इसका इधर भी ये क्या होगा आपका अति आर्द्र देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसी विशेषता यहाँ पर है तो वैसी विशेषता वहां पर की जलवायु में भी पाई जाएंगी, बस नाम है वो परिवर्तन कर दिया। एक है आधार, इन्होंने वनस्पति को रखा है, और इन्होंने किसको रखा है आधार, अपना वर्षा को आधार रखा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे पूछे जाते हैं, आपके कोपेन से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, कोपेन से, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। बी एच डब्ल्यू का थोड़ा सा पार्ट है, बी एस एच का बहुत ज़्यादा पार्ट है। मैंने क्या लिखवाया उसमें, कौन सी जलवायु लिखाई मैंने यहाँ पर, एक मिनट रुकना, यहाँ पर कोई बच्चा कह रहा है। तो बी एस एच डब्ल्यू इसी का तो हमने लिखा है कि सभी में सबसे बड़ा, तो बड़ा पार्ट इसी का तो लिखवाया है। बी डब्ल्यू एच का बड़ा पार्ट थोड़ी लिखा है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का बड़ा पार्ट थोड़ी लिखवाया है। यहाँ पर बी एस एच डब्ल्यू का ही तो बड़ा पार्ट लिखवाया है। लिखिए इसको जल्दी से। हाँ थॉर्नवेट, हाँ तो बच्चा है ना, तो वो तो अभी खत्म थोड़ी हुआ है, एक बच्चा है, थॉर्नवेट भी लिखा देंगे, ठंड रखो, वो भी थॉर्नवेट है वो भी लिखवा देंगे। सूरतगढ़ में आपको भाटी आश्रम में देखा है सर जी, हाँ बिल्कुल भाटी आश्रम में थे, पढ़ाया भी था वहाँ पर कुछ समय। और सूरतगढ़ में स्वयं का भी इंस्टीट्यूट था, आरएस का, समर्पण आरएस के नाम से वहाँ पर। और अकेले सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे वहाँ पर, 8 घंटे रोजाना क्लास लेती थी। और एक दौर ऐसा भी आया था जब 50-60 बच्चे हैं वो पढ़ते थे, और अकेले टीचर से, और 8-8 घंटे पढ़ते थे। बस किसी कारणवश वहाँ से सूरतगढ़ से हटना पड़ा। लोगों को हजम नहीं होती ना किसी की सफलताएं, लोकलाइट होते हैं कि लोकल का प्रभुत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे। टीवर्थ के आंसर बी एच डब्ल्यू में सिर्फ जैसलमेर के आसपास का है, टीवर्था के। ये देखो मेरी बात सुनिए, ये क्या है कि मैं एक आपको याद करने के लिए आपको बताया है यहाँ पर कि भाई सिमिलर से आपको क्या है, पहली बात तो है आप देखेंगे तो बहुत बाई चांस 1% आपको चांस मिलता है कि इस टीवार्था से कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। बहुत 1% चांस मिलता है, आपके 90% चांस होते हैं किसके, आपके क्वेश्चन पूछने के, आपके कोपेन के। उसके बाद में आप कहेंगे सर 15% के आसपास चांस हमें थानवेट है, किसके मिल जाते हैं, थानवेट की जो जलवायु है, थानवेट है उसका। टीवार्था के क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं उसमें। हाँ पंजाब, टीवार्था ये आपका थानवेट की जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन आने की संभावना है, ये क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखना। अरे मत, अरे हटाओ इसको, फालतू कुछ और समझ के बैठ जाओगे। वो क्वेश्चन आने की संभावना है कि 80% तक क्वेश्चन आने की संभावना कोपेन से रहती है, 15% के आसपास संभावना है कि भाई आपकी किससे पूछ ली जाए, आपकी थानवेट से। टीवार्था से बहुत कम क्वेश्चन पूछे क्या। कल क्लास, संडे को आपको बताया नहीं क्लास है, नहीं है क्लास रहेगी कल भाई। देखो जलवायु में, देखो मेरी बात सुनना, एक मैप बनाना है आपने को भाई, किसका, थानवेट का, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है। कल आपकी जलवायु आज खत्म है, बस कल कुछ नहीं, ठीक है। वो कोई नहीं, कल ही बनवा देंगे, एक डायग्राम है उसमें बस ई आपका ई ए डब्ल्यू ई आपका बी डब्ल्यू है, उनका बेस एक है। कल बताओ क्या पढ़ना, क्या शुरू करना है आपको। देखो सुनिए मेरी बात, अभी आपका देखो, आपका परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, मिट्टी हो गई, झील हो गई, जलवायु होगी, अपवा में नदियां आ गई, अपवा में नदियां आ गई। आप ध्यान रखना ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका वन और वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन है और वनस्पति है, तो ये वाला टॉपिक अपन कल शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।